एलपीपी चैप्टर जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप समझ लें तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है। और इसके अंदर जो ऑप्टिमाइज किसी भी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना मतलब उस वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब ऑप्टिमाइज कहलाता है। और इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लिमिटेड सोर्स के अंदर हम किसी भी वैल्यू को मिनिमाइज करें या मैक्सिमाइज करें तो उसको हम सेकंड पॉइंट जो है वो है सब्जेक्टिव कांस्टेंट। जो पार्ट होता है इक्वेशन में तो इसको हम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई, इससे जो ऑप्टिमाइज होता है तो ये इसको या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। और z को तो ये इस टाइप से इक्वेशन दी होगी ए एक्स प्लस बी वाई, और a और b जो है रियल नंबर होंगे और x और y दो वेरिएबल होते हैं। और सब्जेक्टिव कांस्टेंट जो है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई, या तो लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इज इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा। और C1 ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, ये भी लेस देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू C2। और दूसरा जो हमारे पास x और y जो वेरिएबल है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये पूरा जो फंक्शन होता है ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो आता है, जैसे हम ये 11th में आपने पढ़ा है कि जब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसी, तो ये एक बाउंड्री आती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो इस वाले एरिया को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन होता है जैसे सपोज ए बी तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन का एक लाइन है, ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सपोज उनकी वैल्यू h की आ जाती है, दोनों के इंटरसेक्शन वैल्यू। तो अब इसका जो फिजिबल रीजन जो होगा, फिजिबल रीजन होगा ए ओ डी पी, ये फिजिबल रीजन होगा इसके अंदर का। अब लेकिन फिजिबल रीजन जो है ये दो टाइप का होता है। वन टाइप होता है बाउंडेड, तो ये बाउंडेड, और एक होता है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में इस प्रकार का आता है, और ये कॉमन एरिया सपोज इस तरफ आता है, तो ये इधर का ये फिजिबल रीजन है। और इसमें ये फिजिबल रीजन है। ये तो इसमें ये बाउंडेड रीजन है। ये क्या है? बाउंडेड है।
बाउंडेड रीजन है और ये अनबाउंडेड है। ये अनबाउंडेड रीजन है। तो बाउंडेड में अगर हम क्या करते हैं कि फिजिबल रीजन के बाद हमने फिजिबल रीजन हमने देख लिया, अगर ये बाउंडेड आता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट, ओ के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट, इनकी हेल्प से जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू जब ये देगा, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करने पर जो भी वैल्यू देगा तो वो उनमें सब में चारों पर 1 2 3 4 पॉइंट में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो मिनिमम वैल्यू होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज हो जाता है। लेकिन अनबाउंडेड में ए बी सी ये 3 पॉइंट है और इनमें इधर से बाउंड्री जो है ओपन है। इसके बाद का जो रीजन है अनलिमिटेड है। यहाँ तो लिमिटेड है और यहाँ अनलिमिटेड है कि ये इनफाइनाइट तक इसकी बाउंड्री ओपन रहेगी। तो अब हम निकालते ये 1 2 और 3 पॉइंट पर ही जेड की वैल्यू निकालते हैं, और जिसमें इनमें जो भी मिनिमम एक मैक्सिमम जो भी वैल्यू रहती है, सपोज इसमें किस टाइप के इक्वेशंस आएंगे, ये जो इक्वेशन आएंगे ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू C1 और A1 डैश प्लस B1 डैश वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इस टाइप की इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पर ओपन रीजन आएगा। ओके, ओपन अनबाउंडेड रीजन आएगा, जो विजिबल रीजन होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो उस केस में इन तीनों वैल्यू से हम क्या जेड की वैल्यू निकालेंगे, और जो जेड की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और मिनिमम होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब जब सपोज इसमें ग्रेटर देन है और हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जेड की वैल्यू मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई, सपोज ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू इन तीनों पॉइंटों पे सपोज डी आती है तो लेस देन डी हो जाएगा। अब इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से एक और एक लाइन से सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज वो इस टाइप की आती है और वो अब ये जो रीजन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाफ ये फिजिबल रीजन है और हाफ इधर का रीजन है। तो इन दोनों रीजनों में अगर कोई कॉमन पॉइंट होता है, अगर कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो उस केस में कोई भी ना मैक्सिमम वैल्यू होती है और ना मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता इस वाले रीजन में और इधर वाले रीजन में, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू है, जेड की मिनिमम वैल्यू। ओके, अब क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी इतना ही समझिए। तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर आप इतनी ये इक्वेशन फाइंड कर देते हैं तो इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं, इस पर 1 मार्क्स मिल जाते हैं। और ये वैल्यूज अगर इसकी ये वाले पॉइंट ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट और ये निकाल देते हैं तो ये आपके हो जाते हैं, और ये फिगर सही बना देते हैं तो ये हो जाते हैं 3 मार्क्स। तो ये टोटल हो जाते हैं 4 मार्क्स के। अब उसके बाद अब जेड जो बचता है ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो ने फाइंड कर देते हैं सही तो उसका हो जाता है 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स इस टाइप से इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ओके।